गाइस लास्ट के एपिसोड में हमने देखा था कि लीगोन तेयुल को प्रपोज कर देता है। इस पर तेयुल कहती है कि तुम मुझे पागल समझते हो, ऐसे तुम कितनी लड़कियों को प्रपोज कर चुके हो। लीगोन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक देश का राजा है और वो उससे प्यार करता है, लेकिन तेयुल उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है अगर तुम किसी देश के राजा हो तो चलो मुझे अपनी दुनिया में लेके चलो, मैं भी तो देखो तुम कहाँ के राजा हो। अब लीगोन उसे उसी बांस के जंगल में ले जाता है जहाँ से वो बांसुरी की हेल्प से आया जाया करता था। बट लीगोन के पास इस बार बांसुरी नहीं होती, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया का दरवाज़ा नहीं खुलता। इस पर तेल कहती है कि तुम मुझे ऐसे कब तक पागल बनाओगे। वो कहती है कि कल तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट्स आ जाएगी और तुम्हारे किसी न किसी फैमिली मेम्बर का भी पता लग ही जाएगा, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। लीगोन उसे समझाता है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है, यहाँ पर एक जैसी शक्ल के बहुत से लोग रहते हैं, हो सकता है कि मेरी फैमिली के जैसी कोई और फैमिली भी हो या मेरी शक्ल का कोई और भी यहाँ रहता हो, और हो सकता है कि मेरा डीएनए उससे मैच हो जाए, लेकिन वो मेरी फैमिली कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को मेरे बचपन में ही खो दिया था। और सबसे बुरी चीज़ तो ये थी कि राजा बनने के बाद मेरा जो पहला काम था वो अपने पेरेंट्स का अंतिम संस्कार करना ही था, और उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल का था। उसकी ये बात सुनकर तेयुल परेशान हो जाती है और उदासी भरा चेहरा लेकर जाने लगती है। लीगोन पीछे से उसे अपनी जैकेट पहना देता है और वो उसे शिंजे के बारे में पूछता है कि उसका शिंजे के साथ क्या रिलेशन है। इस पर तेयुल कहती है कि वो मेरा भाई जैसा है। अब हमें शिंजे को दिखाया जाता है जो कि तेयुल के घर के बाहर खड़ा होकर उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर वो लीगोन के रॉयल घोड़े को देखता है और उसके पास जाता है। वो रॉयल घोड़े से कुछ बातें करता है, तभी उसकी नज़र घोड़े की गद्दी पर पड़ती है। उस गद्दी पर एक लोगो बना होता है, सेम वैसा ही लोगो शिंजे भी अपनी डायरी में बनाया करता है और वो उन दोनों लोगों को मैच करता है। अब सीन शिफ्ट होता है दाई माँ की तरफ, जो कि मियोन्सो का इंटरव्यू ले रही होती हैं और उसे जॉब पर भी रख लेती हैं। अब हमें कू को दिखाया जाता है। वो लीगोन के बारे में सोच रही होती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए, तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो, और फिर कैबिनेट के साथ मीटिंग करने लगती है। अब तेयुल को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर जंगमी नाम के पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, जिसे तेयुल की टीम में ही ऐड किया जाता है। तेयुल और उसकी टीम को वो ज़्यादा खास पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाती है। इन्वेस्टिगेशन पर वो डेड बॉडी के सर पे लगे हथियार को ढूंढ रहे होते हैं और जांगमी को वो हथियार मिल भी जाता है। इसके बाद हथियार को वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। अब तेयुल जानवी को काम दे रही होती है, तभी तेयुल के पास लीगोन का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन का नंबर किसने दिया। लीगोन उन सब का नाम लेता है और कॉल कट हो जाती है। अब लीगोन और उन सब को दिखाया जाता है जो कि एक मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं। उन सब कहता है कि तुमने तेयुल को मेरा नाम ले दिया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी, आज के बाद मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। लीगोन उन सब से कहता है कि तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते, मेरे देश में अगर तुम होते तो तुम्हारा सर कलम करवा दिया गया होता, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ और मैं तुम्हें इस साम्राज्य का रॉयल गार्ड घोषित करता हूँ। इस पर उन सब उसको बोलता है कि तुम पागल हो गया और वहाँ से चला जाता है। अब दाइमा की तरफ सीन शिफ्ट होता है। वो मोइंसो के साथ मिलकर मीडिया को संभालने का प्लान बना रही होती है। तब मोइंसो के दिमाग में आइडिया आता है और वो योंग को बुलाती है। वो योंग का फ़ोन चेक करती है, साथ में उसे कुछ फ्लर्ट भी कर रही होती है। योंग के फ़ोन में उसे लीगोन और योंग की आर्मी की एक पिक मिलती है। वो उससे पूछती है क्या ये पिक किसी सोशल साइट पर है, तो योंग कहता है नहीं। वो उस पिक को पब्लिक कर देती है और सभी को बताती है कि लीगोन योंग के साथ आर्मी पर गए हैं। इससे लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अच्छी अच्छी कमेंट्स भी करने लगते हैं। दाइमा योंग से बात करती हैं और पूछती हैं कि आखिर लीगोन कहाँ पर गए होंगे। वो उससे पूछती है कि क्या वो इस आई कार्ड के बारे में पता लगा सकता है, तो योंग बताता है कि लीगोन ने भी उसको इस सेम आई कार्ड के बारे में पता लगाने के लिए 3 साल पहले कहा था, और योंग को लगता है कि वो इसी आई कार्ड के पीछे ही गए हैं, इसी लड़की को ढूंढने। दूसरी तरफ तेयुल को पता चलता है कि लीगोन का डीएनए किसी से भी मैच नहीं करता और उसका जो रॉयल घोड़ा है, ऐसा घोड़ा पूरे कोरिया साम्राज्य में कहीं भी नहीं मिलता। तभी तेयुल लीगोन से मिलने जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करती है और उससे पूछती है क्या सच में दूसरी दुनिया है, क्या तुम सच बोल रहे हो, और क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी यहाँ पर आ जा सकता है। इस पर लीगोन कहता है कि ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरी रानी बनना होगा। इस पर तेयुल गुस्सा करने लगती है, तो लीगोन बताना शुरू करता है और तेयुल को कोरिया साम्राज्य के डेवलप होने की पूरी कहानी बताता है, लेकिन तेयुल अब भी उस पर यकीन नहीं करती और वॉशरूम चली जाती है।
लीगोन को वेट करने का बोलकर। अब तेयुल वहाँ से चली जाती है, लेकिन लीगोन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। इस पर तेयुल बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो लीगोन बोलता है कि मैं तो अपने रॉयल गार्ड को गुड नाइट बोलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ योंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर लीगोन कहाँ गया होगा। अब अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है और लीगोन को दिखाया जाता है जिसके शोल्डर पर एक अजीब सा निशान आने लगता है और बहुत ज़्यादा जलन भी होने लगती है। सीन तेयुल की तरफ शिफ्ट होता है। वो लीगोन के बारे में सोच रही होती है, तभी रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और वो अपने घर पे कॉल करती है। फ़ोन लीगोन उठाता है। तेयुल लीगोन को बोलती है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तो लीगोन बोलता है कि मैं आपके पापा से मिलने आया था हमारे रिश्ते की बात करने के लिए, और उन्होंने मुझे चखे हुए दूध की चाय भी दी है। फिर वो बताती है कि मेरी कार ख़राब हो गई है और मैकेनिक को आने में बहुत टाइम लगेगा और उसे अपने काम पर भी जाना है। तो लीगोन कहता है कि आप मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। लीगोन वहाँ पहुँच जाता है तो तेयुल कहती है कि सर्विस वाला 10 मिनट में आने वाला है, तुम प्लीज़ यहाँ पर रहना। तभी वो अपने बाल बांधने लगती है और अचानक से वक्त रुक जाता है। लीगोन तेयुल को निहारता रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और टाइम फिर से चलने लगता है। तो वो तेयुल को बताता है कि तुमने नोटिस किया कि अभी टाइम रुका था? इस पर तेयुल कहती है कि तुम पागल हो, टाइम कभी नहीं रुकता, और वो वहाँ से चली जाती है। अब लीगुन को दिखाया जाता है जो कि बांस वाले जंगल में उसी बांसुरी को लेकर जाता है। बांसुरी के कांटेक्ट में आने की वजह से दूसरा दरवाज़ा दिखने लगता है। इस पर लीगुन समझने की कोशिश करता है कि ये बांसुरी के कांटेक्ट में आने की वजह से ये टाइम भी रुकता है, और वो समझ जाता है कि लीरिन अभी भी जिंदा है और दूसरा हिस्सा उसी के पास है और वो भी इस दुनिया से आता जाता है, जिसकी वजह से ये वक्त रुक जाता है। जो कि अपनी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक साइट पर गए होते हैं, तभी वहाँ पर शिंजे की कुछ पुराने दुश्मन आ जाते हैं जो कि उसे पीटने के लिए अपने कुछ गुंडे को भी लेके आते हैं। शिंजे और तेल उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी वहाँ लीगोन भी आ जाता है और वो कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी वो गुंडे कहते हैं, ओ तो अब तुम भी आ गए, तुम भी हमसे लड़ोगे? तो लीगोन कहता है, नहीं, मैं तो बस देखूंगा, लड़ेंगे तो ये लोग। भी शिंजे और तेविल उनसे खूब मेहनत से लड़ते हैं, लेकिन वो इतने सारे गुंडे उन दोनों पर भारी पड़ने लगते हैं, और उनमें से एक गुंडा अपना नाइफ निकालता है और वो तेविल की पीठ में घुसाने ही वाला होता है। तभी लीगोन अपनी चश्मा उसके पैर में डालकर उसे धरती में गिरा देता है, और उसके बाद वो उन सबको बहुत अच्छे से ढूंढता है। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद तेल लेगोन को बोलती है कि तुम्हें किसने बुलाया था यहाँ पर? वहाँ शिंजे भी आ जाता है और तेल को बैंडेज देता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर लीगोन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब वो तीनों मिलकर खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाते वक्त भी वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इस पर अब लीगोन तेल से आखिरी बार बात करने का बोलता है। वो दोनों बातें करते हैं और लीगोन कहता है कि अब मैं तुम्हारी दुनिया से जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, और मैं तुम्हें अलविदा बोल रहा हूँ। इस पर तेयुल कहती है, तो ठीक है, जाओ, गुड बाय। अब शिंजे लीगोन को तेयुल के घर के बाहर तक छोड़ता है ताकि लीगोन अपना घोड़ा वहाँ से ले जा सके। शिंजे लीगोन से उसी लोगों के बारे में पूछता है कि ये लोगों कहाँ का है। इस पर लीगोन कहता है कि ये लोगों तुम्हें कभी नहीं मिल सकता क्योंकि ये मेरी दुनिया का है। शिंजे भी उसे पागल समझने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब लीगोन एक लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से एक बुक निकालकर एक कविता पढ़ने लगता है। उस कविता को पढ़ते पढ़ते वो तेयुल को भी याद करता है, और फाइनली वो अपने घोड़े के साथ अपनी दुनिया में चला जाता है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। Guys, इसी तरह की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।